कोरिया में मजदूरों के जॉब कार्ड बनाकर कराया जा रहा मनरेगा का काम। कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने लिया संज्ञान। जांच के बाद पंचनामा तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट। भोपाल में पुलिस की अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। बहरसिया पुलिस ने 4 ठिकानों से 81 लीटर अवैध शराब की बरामद। आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों पर प्रकरण दर्ज। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कमल पटेल ने कहा कमलनाथ नाग हैं और दिग्विजय सिंह सपेरा हैं। पटेल ने कहा कांग्रेस के नेताओं ने नकली गांधी बनकर देश में राज किया। राजधानी में खुलेआम चल रहे देर रात तक नाइट क्लब। खुलेआम उड़ाई जा रही कोरोना नियमों की धज्जियां। थाना पुलिस खानापूर्ति के लिए क्लब जाकर लौट आती हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश भर में महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। पीसीसी में आयोजित होगी श्रद्धांजलि सभा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। किसान बर्बाद हो गए हैं। भाजपा सरकार द्वारा परेशान किसानों की परेशानी में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। किसानों को झूठा आश्वासन दिया गया। कहा गया कि 72 घंटे में मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन 1 महीना बीत गया है। किसानों के मुआवजे का कहीं अता पता नहीं है। किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं। भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। हम तत्काल मांग करते हैं कि सरकार किसानों को मुआवजा राशि दे, अन्यथा कांग्रेस पीड़ित किसानों के साथ आंदोलन करेगी और भाजपा सरकार को किसान कभी माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई, किसान बर्बाद हो गए। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा परेशान किसानों की परेशानी में राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की गई। किसानों को आश्वासन दिया गया 72 घंटे में मुआवजा दे दिया जाएगा। 1 महीना बीत गया है, किसानों को मुआवजे का कहीं अता पता नहीं है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। हम तत्काल मांग करते हैं कि सरकार किसानों को मुआवजा की राशि दे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी पीड़ित किसानों के साथ आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसान कभी माफ नहीं करेंगे। राजधानी में खुलेआम देर रात तक क्लब चल रहे हैं। कोरोना नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। रात 11 बजे से कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन क्लबों पर लागू नहीं है। यहां 2-3 दिन रात 2 से 3 बजे तक महफिल जमी रहती है। शहर के चूनाभट्टी थाना इलाके का नाइट क्लब देर रात तक खुला रहा। पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। थाना पुलिस अधिकारी क्लब जाते तो हैं, लेकिन खाना पूर्ति कर वापस लौट जाते हैं। बहरसिया थाना क्षेत्र में अवैध देशी शराब बिक्री को लेकर बहरसिया थाना पुलिस ने रोकथाम हेतु बड़ी कार्रवाई की है। बहरसिया के ग्राम सोनकच्छ आदि जगहों पर कार्रवाई कर आरोपियों के पास से देशी हाथ भट्टा और शराब जब्त की है। इसी तरह बहरसिया पुलिस ने 4 ठिकानों से 81 लीटर अवैध देशी शराब और हाथ भट्टी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। हमें सूचना मिली कि ये सोनकच्छ का जो बिजोरी टपरा है, वहाँ की महिलाएं 4 अलग अलग महिलाएं जिनके पास अवैध रूप से संभावित जहरीली शराब जो होती है वो थी। इसकी सूचना पे हम लोगों ने घेराबंदी करके पकड़ी उनको। तो उनके कब्जे से कुल 81 लीटर अवैध शराब जब्त हुई है और उन्हें गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया, जिसमें जेल वारंट बन गया और सभी अभी जेल में दाखिल हो चुकी है। शाहजहांपुर में पास्को एक्ट के फरार आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोतवाली पुलिस महकमे सहित जेल प्रबंधन में भी हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि विगत दिनों पास्को एक्ट में गिरफ्तार एक आरोपी को मेडिकल जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जहां पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी हथकड़ी ढीली होने का फायदा उठाकर अस्पताल से फरार हो गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। लेकिन कल आरोपी की रिपोर्ट, जो कोरोना रिपोर्ट थी, वो पॉजिटिव आई है। उसके आने के बाद अब आरोपी के संपर्क में आए कई लोगों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारियों ने स्टाफ के सभी पुलिसकर्मियों को टेस्ट कराने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं।
बैरसिया एसडीओपी के वर्मा व बैरसिया थाना प्रभारी कैलाश नारायण भारद्वाज ने टीम गठित कर राजस्थान से नाबालिग बालिका के अपहरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ग्राम महाराजपुर जिला बारा राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बैरसिया की 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को आरोपियों के कब्जे से आजाद कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। लड़की यहाँ करारिया के कंजर टप्पे की थी, मनीषा उसका नाम था। वो यहाँ बस स्टैंड में आई थी किसी सब्जी वगैरह खरीदने के लिए और शाम को उसे 2 व्यक्तियों ने, एक उसमें महिला भी थी, उसको अपहरण करके ले गए और अपहरण करके ले जाके पहले तो मेगरा नवीन करके गांव है वहाँ ले गए और वहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लेके वो राजस्थान चले गए। राजस्थान में उसको एक कमरे में रखा हुआ था जहाँ लड़की रोने लगी। हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने अपना नेटवर्क डेवलप किया और अपनी टीम भेजकर वहाँ से उसको बरामद करके लेके आ गए हम लड़की को। और ये भी एक बड़ी सफलता है थाना बैरसिया पुलिस की। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पहाड़ हंसवाड़ी में रहने वाले दिव्यांग राय सिंह का मकान बरसात के समय तेज बारिश के चलते धराशायी हो गया, जिसको लेकर राय सिंह काफी परेशान था। वहीं इसकी जानकारी शासन प्रशासन को दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा राय सिंह के टूटे मकान के लिए मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई। वहीं कैलहारी क्षेत्र के तहसीलदार मनोज कुमार पैकवा ने बताया कि जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो सरासर गलत है। दिव्यांग राय सिंह के विपत्तिग्रस्त की मुआवजा राशि स्वीकृत कर खाते में डाल दी गई है। पहाड़ हंसवाड़ी में दिव्यांग राय सिंह करके है जिसको मुआवजे की राशि को लेकर खबर चल रही है, उस पर क्या प्रशासनिक अधिकारी के साथ क्या कार्रवाई की? जो वीडियो चल रहा है उस व्यक्ति के संबंध में पूर्व में ही आदेश पारित किया जा चुका है 3/12/2020 को मनेंद्र से, और उसके बैंक अकाउंट पे राशि डाल दिया गया है। जी सर, मतलब पहले ही आदेश पारित हो गया है मुआवजे को लेकर? हाँ, मुआवजे को लेकर पहले ही आदेश पारित हो चुका है। ये 19 में टूटा है, जनवरी में घरवाली ख़त्म हो गया है, तो उस समय 2018 में ख़त्म हुआ है, तब तक घर ठीक था। उसके बाद बारिश हुआ है तो टूट गया है घर। चिव से बात किया था तो दिलाने के लिए प्रस्ताव डाले थे जो कि तहसील में जमा है, उसको हमको अभी तक नहीं मिल पाया। ये 3-4 वर्ष तो हो ही गया है। पंचायत भवन में दिया था तो वहाँ से हमको पटवारी के पास भेजा गया, पटवारी के पास से हम तहसील में दिए हैं, जो कि तहसील वाले बोले कि 3-4 महीना के अंदर आपका ये मुआवजा मिल जाएगा, वो भी अभी तक नहीं मिल पाया। घर से भागा एक लड़का पलेरा में घूमता नजर आया है। पूछताछ में पता चला कि यह तहसील खगापुर का रहने वाला है, जिसका नाम लकी खगार देवेंद्र खगार, उम्र 13 साल है। माता पिता के डांटने पर गुस्सा होकर कहीं बाहर भागने की फिराक में पलेरा तहसील तिगड्डा पर घूमता मिला, जिससे पूछताछ कर उसके माता पिता को पलेरा थाने में बुलाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इससे थाना पलेरा में पदस्थ प्रधान आरक्षक जितेंद्र राजपूत, आरक्षक लक्ष्मण पटेल की अहम भूमिका रही। तुम घर से क्यों भागे थे? क्या नाम है तुम्हारा? लकी कुमार। मम्मी ने किस लिए मारा आपको? किस लिए मारा मम्मी ने? छोटे भैया को मार दो। छोटे भैया को मार दिया था तो मम्मी ने तुम्हें मारा, तो फिर तुमने क्या किया? फिर हम भागे। इस साइड देखो, भाग के कहाँ जा रहे थे? झांसी। झांसी। फिर कछु नहीं। फिर आपको किसने, मतलब यहाँ पलेरा में किसने पकड़ा आप? सब पुलिस प्रशासन ने, सर ने? अच्छा। कोरिया जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिछिया टोला में रोजगार सहायक अरविंद कुमार साहू द्वारा मध्य प्रदेश के मजदूरों का जॉब कार्ड बनाकर उनसे मनरेगा में काम करवाया जा रहा है। कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने इस पर संज्ञान लिया और जिला स्तरीय टीम गठित कर जांच की टीम भेजी। जांच में पता चला कि बिछिया टोला में मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति मनरेगा में काम करने नहीं आया है। सभी बिछिया टोला पंचायत के अंतर्गत मजदूरों द्वारा काम कराया जा रहा है। जांच पूर्ण करने के बाद पंचनामा तैयार कर लिया है और उच्च अधिकारियों को जांच रिपोर्ट भेज दी है। जी, मैं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक किल्हारी बिछिया टोला का अब किल्हारी। कुछ ऐसे न्यूज पर हम छापे गए थे कि फर्जी हाजिरी मध्य प्रदेश के आदमियों का दर्जनों पर जॉब कार्ड बना करके कार्य कराया जा रहा है, जो कि गलत है। ग्रामीणों द्वारा और पंच, सरपंच, ऑपरेटर हो गए और उप सरपंच के समक्ष
जांच किया गया, इसमें जानकारी असत्य पाई गई। एक खबर चलाई थी कि यहाँ पे बिछिया टोला ग्राम पंचायत में मध्य प्रदेश के लोगों को मनरेगा में काम दिया जा रहा है, जिसकी जांच के लिए हम लोग जिला स्तरीय जांच दल बना करके और आज यहाँ आए और जांच में आप सब यहाँ की उपस्थिति में जांच की कार्रवाई की गई है और जांच में पाया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उन्हीं को काम दिया जा रहा है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पे काम हम नहीं दे रहे हैं। जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं उन्हीं के द्वारा और ना तो कभी किसी अयोग्य से कोई काम लिया जा रहा है। मनरेगा के क्रियान्वयन सुचारू रूप से यहाँ पे हो रहा है और जिसका पंचनामा और जिसकी जांच रिपोर्ट बना करके हम अपने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। कौन से न्यूज चैनल प्रिंट में चला था सर? ये नवभारत में ये खबर प्रकाशित हुई थी कि बिछिया टोला में मध्य प्रदेश के दर्जन भर लोगों को यहाँ पे काम दिया जा रहा है, बच्चों से काम लिया जा रहा है। तो यहाँ हम ग्रामीणों से इन दिनों सरगुजा जिला शीतलहर की चपेट में है। आलम यह है कि तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। वहीं शीतलहर की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क है। खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को आश्रय स्थल पर ले जाने का निर्देश जिले के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने राजस्व अमले को दिया है। साथ ही अलाव एवं गर्म कपड़े भी व्यवस्था असहाय लोगों के लिए की जा रही है। इस समय में सरगुजा संभाग सहित पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रभाव पिछले 2-3 दिनों से जारी है और इसके चलते इस क्षेत्र का तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा रहा है। पठारी इलाकों में खास करके शामली पाट और मैनपाट के इलाकों में बलरामपुर के क्षेत्र में तापमान जल जमाव बिंदु के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया जा रहा है। यह शीतलहर का प्रभाव अभी एक दिन और रहने की संभावना है। 30 तारीख के बाद इसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। आगे आने वाले समय में 2 फरवरी को एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत की ओर से सक्रिय होगा और इसका प्रभाव 3 या 4 तारीख को अपने क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। संभावना बन रही है कि पश्चिमी और पूर्वी हवाओं का जो सम्मिलन होने की संभावना है उससे उत्तर छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं ओलावृष्टि और बारिश की संभावना आगे बनी रहेगी। सरगुजा जिले में अभी जैसा हर वर्ष रहता है, लेकिन इस वर्ष कुछ ज़्यादा ठंड दिख रही है और ख़ास करके मैनपाट में जो जहाँ रात में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। तो वैसी स्थिति में पूर्व से ही जो हमारे राजस्व विभाग है और जो जनपद पंचायत के हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनको पूर्व से निर्देशित किया गया है कि हर जगह अलाव की व्यवस्था रहे, कंबल देने की। कोरिया जिले ने 5 महीने में 33,000 अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र बनाकर रिकॉर्ड कायम कर लिया है। जिले में पिछले 15 सालों में इतने प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए हैं। आपको बता दें कि तत्काल कलेक्टर श्याम धावड़े व जिला पंचायत सीईओ कुणाल दुरावत ने नेतृत्व में जुलाई से नवंबर 2021 तक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान विशेष पिछड़ी जनजाति सहित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र को जिले में प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था। विशेष अभियान चलाकर जिले में 5 महीने में 33,337 छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया है। यह आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले 15 साल में करीब 13,000 जाति प्रमाण पत्र बनाए गए थे। मंत्री जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार बनने के बाद देखेंगे काम धरातल में चल रहा है। लंबे समय से चाहे बैगा जनजाति की बात करें, चेरवा जनजाति की बात करें, चाहे एससी की बात करें, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात, जो लगातार स्कूलों में जो पढ़ाई कर रहे थे, कई वर्षों से इनका आवेदन लंबित था, उसको मैंने संज्ञान में लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, उन्होंने कलेक्टर को निर्देश किया। इसके बाद जाके शिविर के माध्यम से, ना हम फार्म का पैसा लिए, ना फोटो कॉपी का पैसा लिए, ना किसी भी दस्तावेज का पैसा लिए, ना किसी भी अधिकारी के पास संबंधित आवेदक को भेजे हैं। बच्चों के अलावा जो बड़े हैं, नौजवान हैं, जो 12वीं पास कर चुके हैं, BA पास कर चुके हैं, ऐसे लोगों का भी जाति प्रमाण पत्र बना है। इसके लिए श्रेय सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, कांग्रेस की सरकार को जाता है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अंतिम चरण चल रहा है। वहीं सरगुजा जिले में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कलेक्टर संजीव कुमार झा खुद समिति केंद्रों का निरीक्षण कर अवैध धान के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर अब तक प्रशासन द्वारा बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। धान खरीदी का अब लगभग अंतिम सप्ताह चल रहा है। ऐसे में ये संभावना बनी रहती है, डर बना रहता है
कि जो सही में किसान है उसके बजाय जो बिचौलिए हैं या जो व्यापारी हैं वो रिसाइकलिंग करने के उद्देश्य से अपना गलत तरह का पुराना धान, मिश्रित धान, इस तरह के धान को खपा सकते हैं। तो इसको देखते हुए हमारे यहाँ सभी जो खरीदी केंद्र हैं उसमें निगरानी समिति का गठन किया गया है और हमारे अधिकारी भी लगातार जांच कर रहे हैं। इसके में हम लोगों के द्वारा भी लगातार खरीदी केंद्रों में निरीक्षण किया जा रहा है और अभी तक ज़िले में कुल लगभग 7,500 क्विंटल जो अवैध धान है, जो किसानों का नहीं था, जो व्यापारियों का था, कोचियों का था, उसको जब्त किया जा चुका है। पिछले 26 दिनों से धरने पर बैठे किसान प्रतिनिधिमंडल से छत्तीसगढ़ के 3 मंत्रियों ने 4 घंटे तक चर्चा की। किसानों से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और डॉक्टर शिव डहरिया ने किसान नेताओं से चर्चा की, जिसमें किसानों ने अपनी मांगें रखी, जिस पर सरकार की ओर से तीनों मंत्रियों ने विचार रखने की बात कही। चर्चा के बाद किसानों ने कहा कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से कहा कि बैठक सकारात्मक रही, किसानों ने अपनी मांगें और सुझाव रखे। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, सरकार किसानों के साथ है और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। नया रायपुर राजधानी के प्रभावित किसानों के द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में लगातार धरना और आंदोलन किया जा रहा है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने उनकी समस्याओं को निराकृत करने और उनकी मांगों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। माननीय अकबर भाई, माननीय डॉक्टर डहरिया साहब और मैं तथा चूंकि नया राजधानी के प्रभावित क्षेत्र में आदरणीय विधायक श्री धनेन्द्र साहू जी का भी कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ हिस्सा लगता है, उनको भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। प्रशासनिक अधिकारी ACS श्री सुब्रत साहू जी और नया राजधानी के CO अयाज तंबोली जी उपस्थित थे। किसानों का प्रतिनिधिमंडल लगभग जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे और बेहद सौहार्द वातावरण में उनसे लगातार 3.5-4 घंटे हम लोगों ने चर्चा किया। बिंदुवार उनकी मांगों पे डिस्कशन हुआ। एज पर डॉक्यूमेंट जो हम लोगों के दस्तावेज में जो नया राजधानी के संदर्भ में लैंड एक्विजिशन किया गया है और जो मुआवजे का वितरण किया गया है, उसकी जो कुछ बिंदुएं हैं जिसमें उन लोगों को आपत्ति भी थी और उनके कुछ सुझाव भी थे, तो काफ़ी विस्तृत चर्चा किया गया। नई राजधानी की बसाहटों में जो पट्टा देने का काम है, आवास के लिए भी और अन्य कार्यों के लिए, उस संदर्भ में भी चर्चा हुई। जो उन लोगों को आर्थिक मुआवजा शहरी क्षेत्र घोषित होने के बाद वो कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो मुआवजे का अंतर है उसमें किस तरीके से रास्ता निकाला जाए और साथ ही साथ जो उन लोगों को लिए जो दुकान जैसे आवास जैसे जो शब्द हैं उनको पट्टा देने के बारे में, तो ये सारे विस्तृत चर्चा किया गया। उन लोगों ने भी सहमति दी है कि जिन बिंदुओं में उन लोगों की आपत्तियां हैं उसमें हम लोग मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने उन्होंने प्रस्ताव जितने प्रस्ताव रखे उस पर हम लोग अब निर्णय करेंगे आने वाले समय में बहुत जल्दी। और जिन लोगों को आवास के लिए पट्टे देने हैं, जिन लोगों ने पुराने अतिक्रमण किया हुआ है उनके पट्टों की नवीनीकरण करना है और जिन लोगों के लिए दुकान आवंटित करना है तो उनके लिए ये निर्देश दिया गया कि नई राजधानी हमें बुलाया गया हमारे मंशा के अनुरूप में पत्र दे करके हम आए। माननीय कृषि मंत्री जी इस समिति का अध्यक्षता होने के नाते, दोनों मंत्री भी थे, मोहम्मद अकबर साहब, डॉक्टर शिव डहरिया जी, विधि प्रशासनिक अफसर भी थे, कलेक्टर साहब भी थे, सुब्रत साहू जी थे और विधिवत पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई है। चर्चा हुई है और हमने समय सीमा का उनसे आग्रह किया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है
कि ज़मीन का हम सर्वे कराएंगे आप लोगों के समक्ष में, जिस पर पट्टा मिल रहा है संपूर्ण बसाहट का 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड हमारे वयस्कों को जो मिलना है उस पर सर्वे उपरांत उन व्यक्तियों को देंगे। इस पर करना चाहिए पहला सर्वे आ जाए, फिर अब एक और मीटिंग करेंगे जिस पर सहमति दी गई है कि उस पर बहुत जल्द निर्णय करेंगे। अभी आंदोलन को लेकर के आंदोलन खत्म करेंगे कि जारी रहेगा? आप लोग नजर आए? हाँ, बैठक से संतुष्ट नजर आया है। आंदोलन का क्या और हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। हम अपने स्थानों पर बैठे रहेंगे जब तक फैसला। इंदौर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ नाग हैं और दिग्विजय सिंह सपेरा हैं। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को फंसाया है। इसी के साथ कहा कि गांधी जी के नाम पर कांग्रेस के नेताओं ने नकली गांधी बनकर देश में राज किया। अटल जी और मोदी जी ने गांधी जी के सपने को साकार किया है और इसलिए जनता ने तबियत से निपटाया। जो कांग्रेस में थे उम्मीदवार जो 5-5 हजार 500 जीते थे, वो 60-60 हजार से भाजपा में आने के बाद जीते। नाग जो आप कह रहे हैं उनको कमलनाथ जी को, तो किन मायनों में है और सपेरा कौन है? नाग जो आप बता रहे हैं दिग्विजय सिंह सपेरा और कमलनाथ नाग सपेरे के कहने में आ गए और निपट गए। सर अपन राजनीति एक चीज, दूसरी बात, ये देश के लिए भी ये दिग्विजय सिंह ने कहा संघ को की दीमक है। मैंने कहा संघ दीमक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दीमक है जो कांग्रेस को भी खा गए और कांग्रेस दीमक है जो देश को खा गई। मोहन यादव जी के लिए बोला है इसी बयान को लेकर कि वो कीड़े मकोड़ों पे बातें नहीं करते हैं। यार इनकी क्या बात करना, इनका क्या जवाब? मैं तो कह रहा हूँ ना कि इनकी बात करी ना, निपटा लिया इनने। और मैं तो कह रहा हूँ, देखिए अब इस देश की जनता, मतदाता जागरूक हो गए हैं, सब समझने लगे हैं और सब तुलना करते हैं। गाँव में हम जाते हैं, ईमानदारी बता रहा हूँ, मैं जब जाता हूँ सबसे पहला प्रश्न करता हूँ, एक सोच। रायपुर नगर निगम द्वारा संजय गांधी चौक का रिनोवेशन और रोड निर्माण के लिए ठेका दिया गया था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही रोड उखड़ने लगी। महापौर ने कहा कि आयुक्त, जॉन कमिश्नर और सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर रोड निर्माण में जो अनियमितता पाई गई है उसकी जांच की जाएगी और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाएगा। मतलब किसी को बताएंगे कि इस रोड का भी उद्घाटन नहीं हुआ है। आज ये रोड बने हुए 15 दिन 1 महीने में रोड पूरी उखड़ गई, तो इसलिए आज यहाँ पर पूरे अधिकारियों को बुला के सबको नोटिस के लिए दे दिया गया है और सबसे पहले उस ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया गया है। अब वो ठेकेदार का शायद नाम शायद छुगानी है, छुगानी उसके नाम से करता है। नहीं, उनको देखिए मैं पहले बोला क्योंकि अगर मैं मौके पर आया हूं तो हम लोग सिर्फ ये नोटिस वाला खेल करने वाले नहीं हैं, सीधा सस्पेंड के लिए लिखेंगे, मगर सस्पेंड के लिए हमको आधार बनाना पड़ेगा। और चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सांग ने कहा कि अब हिंदी में MBBS की पढ़ाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का भी यही मानना है कि हम MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी करवाएं। हमारी हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। बहुत सारे स्तर से यह मांग उठ रही थी कि हिंदी में भी पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसलिए हमने भी निश्चय किया है कि सिलेबस में बिना किसी बदलाव के हिंदी में भी वह पाठ्यक्रम आ सके। इसको लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मंत्री सांग ने कहा कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द MBBS की हिंदी में पढ़ाई शुरू की जा सके। MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दुनिया की स्टडी भी ये कहती है कि किसी भी तरह की पढ़ाई या लर्निंग या सीख यदि मातृभाषा में होगी तो उसके परिणाम और ज़्यादा सुखद होंगे। ये बहुत सारी साइंटिफिक और वैज्ञानिक स्टडी में सामने आया है। पाठ्यक्रम में बिना किसी बदलाव के केवल हिंदी में भी वो पाठ्यक्रम आ सके, इसकी हमने तैयारी कर ली है। हमने एक कमेटी बनाई है उच्च स्तरीय, हमने उसकी कल मीटिंग भी की थी और ये निर्णय लिया है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग श्यामगढ़ नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान होटल दिखते ही वो वहां पर रुक गए और वहां पर वो जलेबियां बनाने लगे और तब तक जलेबी बनाते रहे जब तक वो जलेबी का पूरा मैदा खत्म नहीं हो गया। और उनके साथ इस मौके पर भाजपा के अधिकारी भी मौजूद रहे।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।